नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कल्पना कीजिए कि प्याज और लहसुन पर इतनी लड़ाई हो कि 23 साल का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाए। अगर आपकी फीडिंग हैबिट्स और आपके पार्टनर की फीडिंग हैबिट्स अलग अलग हों तो क्या इस पर विवाद इतना बढ़ सकता है कि बात डाइवोर्स तक आ जाए? ऐसे तो अनगिनत कपल्स हैं जिसमें एक नॉनवेज खाने के आदी हैं और दूसरे नहीं। पर क्या अगर ये एक बड़ा मुद्दा बन जाए तो कपल के सेपरेशन का ग्राउंड भी बन सकता है। पर डाइवोर्स के ग्राउंड्स में तो कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं जो खाने के विवाद को आधार बनाकर डाइवोर्स ग्रांट किया जाए। तो फिर किस आधार पर गुजरात कोर्ट ने एक कपल को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया? चलिए समझते हैं इस केस को। यह केस है अहमदाबाद गुजरात का। सन 2002 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कपल ने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए शादी की। पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की समर्पित फॉलोअर थी। इस संप्रदाय को मानने वाले लोग स्पिरिचुअल प्योरिटी बनाए रखने के लिए प्याज, लहसुन और किसी भी मांसाहारी भोजन को पूरी तरह वर्जित मानते हैं। पत्नी पूरी तरह से इसको फॉलो करती थी और इनमें से किसी भी भोजन को नहीं खाती थी। वहीं पति और उनका परिवार रेगुलर गुजराती खान पान का पालन करते थे, जिसमें यह सामग्री रोजाना शामिल होती थी। शादी की शुरुआत से ही दोनों के बीच ये एक मुद्दा बन गया और फ्रिक्शन का कारण हो गया। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विवाद आगे ना बढ़े, वाइफ के लिए खाना अलग से बनता रहा जिसमें अनियन और गार्लिक नहीं थी और बाकी का परिवार अनियन और गार्लिक वाला खाना खाता रहा। यह अरेंजमेंट हो तो गया, पर फ्रिक्शन बरकरार रही और इस मुद्दे पर झगड़ा बढ़ता ही रहा। वाइफ 2007 में 5 साल साथ रहने के बाद घर को छोड़कर अपने एक बच्चे के साथ अलग हो गई। 6 साल तक जब कोई सुलह नहीं हुई तो 2013 में पति ने अहमदाबाद फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस डाला। केस का आधार लड़ाई के चलते मेंटल क्रुएलिटी और 6 साल से अलग रहने के चलते डेजर्शन को बनाया गया। फैमिली कोर्ट ने एविडेंसेस और कपल के संबंधों की जांच की और मई 2024 को उसने पति के पक्ष में फैसला सुनाया और तलाक की डिक्री जारी कर दी। मेंटेनेंस का आदेश भी दिया गया। शुरू में 10,000 रुपये प्रति माह, बाद में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी। साथ ही बच्चे के कल्याण और शिक्षा के लिए 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए गए। मेंटेनेंस राशि से असंतुष्ट होकर पत्नी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की। पति की आय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर अधिक रकम की मांग की। मामला जस्टिस संगीता विशेन और निशा ठाकुर की डिवीजन बेंच के समक्ष आया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि शादी इर्रेवोकेबल रूप से टूट चुकी है। कोर्ट ने आय प्रमाण, रहन सहन का खर्च, बच्चे की जरूरतें और पिछले रिकॉर्ड्स की समीक्षा की तथा प्याज और लहसुन संघर्ष को सभी कलह का मुख्य ट्रिगर पॉइंट बताया। 27 नवंबर 2025 को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को बरकरार रखा और मेंटेनेंस की शर्तें भी वही रहीं। इस प्रकार विपरीत खान पान की वजह से शादी टूट गई। अब आप ही बताइए कि यह वजह छोटी है या बड़ी? क्या एडजस्टमेंट किया जा सकता था या क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए था या नहीं? पर पर्सनल थॉट्स अपार्ट, ये क्लियर है कि यह मुद्दा डाइवोर्स का कारण बन सकता है और कोर्ट्स इस मुद्दे पर डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं और उनका जवाब देंगे। अगले हफ्ते हम एक और मुद्दे पर कानूनी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग कानूनन।